हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। अगले टेस्ट शुरू करवा रहा हूं, रैबिट टेस्ट और डी मॉर्गन टेस्ट। आपके माइंड में विचार है कि सर क्या इनके प्रूफ करने हैं, हमने इनके प्रूफ नहीं करने, हमें क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है ये समझ आना चाहिए। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, इसके इंडिपेंडेंट प्रूफ आपकी बुक में है या कुमा टेस्ट से भी सारों के प्रूफ हो सकते हैं। ये टेस्ट कहां अप्लाई होएगा? ये टेस्ट वहां अप्लाई होएगा जहां रेशो टेस्ट फेल होएगा। रेशो टेस्ट क्या होता है? an बाय an प्लस वन। यस, मैंने ये ही करवाया है, इसलिए मैंने कहा था कि an बाय an प्लस वन लिखो ताकि अगले टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ये ही लिखवाया था, या तो ये l आया था, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट था, इक्वल टू 1 पे फेल था। अब रैबिट टेस्ट की भी सेम कंडीशंस है। फर्क क्या हुआ? रैबिट टेस्ट क्या करता है? रेशियो टेस्ट में 1 माइनस करके n से मल्टीप्लाई कर दो बस, बाकी सारी कहानी सेम है। रैबिट टेस्ट में क्या किया? रेशियो टेस्ट में -1 किया और n से मल्टीप्लाई किया। डी मॉर्गन भी सेम है, सेम कहानी लिखवा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। अभी आपके मन में एक विचार है, अब यहां रैबिट टेस्ट लिखना है an बाय an प्लस वन माइनस l, या तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे फेल्स। अब रैबी और इसमें क्या फर्क हुआ? सेम कहानी, इसमें भी -1 से रैबी में -1 करके, अब पहले n था तो अब log n से मल्टीप्लाई करना है बस। तो आप देख सकते हो, चाहे रैबी करवाऊं चाहे डी मॉर्गन करवाऊं, दोनों में रेशो ही तो अप्लाई हो रहा है। स्टार्टिंग रेशो से तो शुरू हो रही है। रेशो का एडवांस वर्जन समझ लो, आपकी रेशो का एडवांस वर्जन है। अब आपके माइंड में है कि सर जब रेशो टेस्ट फेल था तो हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था या कोई और मेथड लगाया था, क्या अब ये वो क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपका रेशो टेस्ट से फेल है तो आप रैबिट टेस्ट से करके देखो। अगर ये भी फेल है, डी मॉर्गन लगा के देखो। अगर ये भी फेल है तो सारों का गुरु आएगा अगला पार्ट, जिसमें गोस टेस्ट इक्वल टू 1 पे फेल नहीं होता। ये बाकी सारे टेस्ट इक्वल टू 1 पे फेल होते हैं। अगर रैबिट टेस्ट फेल हो गया तो डी मॉर्गन लगाना है। अब आपके माइंड में है कि सर क्या ये मेथड करने जरूरी है हमें जब हमें कंपैरिजन टेस्ट आता है, या हम गोस टेस्ट से क्वेश्चन सोल्व कर ले, क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं करने, नो इंपोर्टेंस। आप सारे क्वेश्चन गोस टेस्ट से सोल्व कर सकते हो या किसी और मेथड से कर सकते हो। फिर आपके माइंड में एक विचार है कि सर फिर करवा क्यों रहे हो? अगर पेपर में मेंशन आ गया, आज तक हुआ नहीं ऐसे, बहुत रेयर केसेस है कि सोल्व बाय रैबिट टेस्ट या सोल्व बाय डी मॉर्गन टेस्ट, तब क्या करोगे? इसलिए ये पार्ट सिर्फ करवा रहा हूं मैं। जैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के कई मेथड है, वैसे ही सीरीज को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। एक की पॉइंट याद रखना, सिर्फ की पॉइंट, ये रैबी का की पॉइंट है। दिस मेथड इज यूज्ड when ratio test fails। अगर ये फेल होता है सारा कुछ, तो गोस टेस्ट है जो अगले पार्ट के अंदर आपको सारा समझ आएगा। इसके बेस पे मैं एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं। अगर किसी बच्चे ने इस मेथड से नहीं करने तो आपकी मर्जी है, आप ना करो, पर देख लो कोई मुश्किल काम नहीं था। रेशो में 1 माइनस करके n से मल्टीप्लाई किया, रैबी बन गया। रैबी में 1 माइनस करके log n से मल्टीप्लाई किया, मॉर्गन बन गया। और कंडीशंस तो सेम है, जो रेशो की थी वो ही इसकी है और डी मॉर्गन की भी सेम है। इसलिए मैंने रेशो टेस्ट में an बाय an प्लस 1 करवाया है, an प्लस 1 बाय an मैंने नहीं करवाया था।
चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको इसके की पॉइंट के बारे में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, ये वन टर्म फिर टू टर्म, ये सेटिंग नहीं हो रही तो निगलेक्टिंग या ओमिट। निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो an क्या आएगा, ये a1 है, या एक टर्म है, फिर दो टर्म है, फिर तीन टर्म है, तो n है तो क्या आएगा 4 × 6, ये क्या होता है a1, ये क्या होता है a2, ये क्या होएगा a3, ऐसे करते करते 4 6 8 अप टू सोन। nth टर्म क्या आएगी, फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या दे रखे है 4, d क्या दे रखे है, दोनों को -2, 4 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 2, तो ये क्या आ गया 2n प्लस 2। नीचे पहले 5, फिर 5 7 5 7 9 5 7 9 अप टू सोन। nth क्या आएगी इसकी, a क्या है 5, n माइनस 1, दोनों को माइनस करो 2, 2n माइनस 2, तो क्या आ गया 2n, 5 में से 2 गए 3 प्लस 3, x की 1, x की 2, x की 3, 3 है तो 3, 2 है तो 2, n है तो n, x की पावर n, nth टर्म निकाल ली। तो ये एक सीरीज की शेप में है, रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। वैसे भी आपको इसको फेल करना सिखाना है मैंने आपको। an प्लस 1 क्या आएगा, ये सारी चीजें तो सेम रहेगी। इससे an में n टर्म्स थी, n प्लस 1 में इससे एक ज्यादा टर्म आएगी, n की जगह n प्लस 1 करो, 2n प्लस 1 प्लस 2, 2n प्लस 2 प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, क्योंकि दो का गैप था तो 2 का ही गैप आना था। नीचे 5 7 9 अप टू सोन 2n प्लस 3, इसमें n प्लस 1 किया 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 5 प्लस 3 करोगे, x की वैल्यू n प्लस n। रेशियो टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि रैबिट टेस्ट रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद लगता है, तो पहले रेशियो टेस्ट लगेगा। अप्लाई रेशियो टेस्ट, तो क्या आएगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an बाई an प्लस 1, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an बाई n प्लस 1 करोगे, सारी की सारी चीज कट जाएगी, सिर्फ इतना बचेगा। और x की पावर n कट के क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 2n प्लस 4 बाई 2n प्लस 5 इंटू x की पावर 1। सोल्व करते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, इसको ऊपर लेके जाते हैं, 2n प्लस 5 2n प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स। जितनी n की मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन निकलती है नीचे से निकालनी है, ऊपर से निकलती है ऊपर से निकालनी है। मैं ये बहुत बारी बता चुका हूं। n कॉमन 2 प्लस 5 बाई n, n कॉमन 2 प्लस 4 बाई n इंटू 1 बाई एक्स। n को इन्फिनिटी करो, 2 प्लस 0 बाई 2 प्लस 0, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1 इंटू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। केसेस एराइज हो गए। आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स, एक प्रोड्यूसर था राज कपूर, आप ऐसे समझ लो रणबीर कपूर का ग्रैंडफादर। वो बहुत फेमस था, उसकी मूवीज को बहुत लोग पसंद करते थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन क्या था, वो अपनी आने वाली मूवी का म्यूजिक का कुछ पार्ट वो पुरानी मूवी में डालता था। आपके माइंड में है कि सर हमें क्यों बता रहे हो आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले पार्ट्स का कुछ टॉपिक, कुछ की पॉइंट मैं एडवांस आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा है अगर रेशियो टेस्ट फेल होएगा तो रैबिट टेस्ट लगाने की लोड़ नहीं है। कब नहीं है, जब डायरेक्ट ई आए। अब रेशियो टेस्ट इसमें फेल होएगा, 1 बाई एक्स आया यहां फेल होएगा, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन करवाया। इन्वॉल्व अगर ई होता तो हम डायरेक्ट लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना था। इसका क्वेश्चन मैं आपको लॉगरिथमिक टेस्ट में ही करवाऊंगा। चलो जी, केस 1, सारी कहानी सेम है। केस 1, इफ 1 बाई एक्स लेस देन 1, पहले ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ 1 बाई एक्स लेस देन 1,
summation an is divergent by ratio test. Case number 3, if 1 by x equal to 1, ratio test fails, then apply another method. तो आप कंपैरिजन टेस्ट या किसी और टेस्ट से भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको रैबी टेस्ट से सोल्व करना सिखा रहा हूं। तो रैबी टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस 1 माइनस 1 करके n से मल्टीप्लाई, या लिख लो सो अप्लाई रैबी टेस्ट। चलो जी, अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, बिल्कुल आई है, 1 आप करोगे मल्टीप्लाई, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या बच गया, n बाहर 2n प्लस 4 बाई 2n प्लस 5, 2n प्लस 5 बाई 4, यहाँ 5 है नीचे 4 है, बिल्कुल ठीक है, 5 बाई 4, x की वैल्यू तो 1 पुट कर चुके हैं क्योंकि यहीं से तो निकाल के हमने वैल्यू पुट की है। साथ में क्या करना है, पहले -1 करना था, फिर n से मल्टीप्लाई करना था, इसकी वैल्यू पुटिंग की और कुछ भी नहीं किया। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लो, 2n प्लस 5, 2n माइनस 4, 2n प्लस 4, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, 5 में से 4 गए 1, n बाई 2n प्लस 4, जितनी n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकलती है ऊपर नीचे से कॉमन निकाल दो, 2 प्लस 4 बाई n, इन्फिनिटी करो 1 बाई 2 प्लस 0, 1 बाई 2, क्योंकि समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होता है, ये क्या है लेस देन 1, लेस देन 1 पे क्या होता है, ये डाइवर्जेंट होता है, या लिख लो सो रैबी टेस्ट, ये भी फेल हो सकता था पर मैंने क्वेश्चन ही वो करवाया जिसमें फेल ना हो। सो रैबी टेस्ट एट x इक्वल टू 1 समेशन an इज क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाता हूं जो क्वेश्चन पिछले पार्ट में मैंने किसी और टेस्ट से सोल्व किया था, अब मैं रैबी से करवाता हूं वो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न से यहां तक अभी भी किया हुआ है। इसके बाद मैंने कोई और टेस्ट लगाया था, अब मैं आपको रैबी टेस्ट लगा के दिखा रहा हूं कि रेशो टेस्ट फेल है तो रैबी टेस्ट से भी कर सकते हैं इन अदर मेथड। सो अप्लाई रैबी टेस्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको टेस्ट समझ आ गए तो कोई भी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन सारों का गुरु गोस टेस्ट है जो अगले पार्ट में समझ आएगा आपको। तो रेशो टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, रेशो टेस्ट के अंदर -1 करके n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, रेशो टेस्ट क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, an बाई an प्लस 1, अल्फा की जगह बीटा करो तो ये सारा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 क्या है लेस देन 1, बाय रैबी टेस्ट ये पास हो गया। समेशन an इज लेस देन 1 पे क्या होता है डाइवर्जेंट एट कब, बीटा बाई अल्फा की वैल्यू अगर 1 है, मतलब बीटा इक्वल टू अल्फा है। तो आप एक बार ही राइट डाउन करो थोड़ा सा, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने पहले कोई और मेथड लगाया था, अब रैबी टेस्ट से सोल्व कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चनों में काफी सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, जैसे अगर ई आएगा तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट करेंगे या प्लस माइनस आएगा ऑल्टरनेटिंग सीरीज करेंगे, वो आगे जाके समझ आएगा। जैसे इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड से मैं कई बार बता चुका हूं, वैसे ही इसके एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। ये काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। आपके माइंड में एक विचार है कि सर आपने डी मॉर्गन का क्वेश्चन नहीं करवाया, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके सारे क्वेश्चन गोस टेस्ट से करेंगे। डेफिनेशन इसलिए करवाई है ताकि आपके दिमाग में रहे, 1 मार्क की डेफिनेशन कई बारी वो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।